हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे परावैद्युत हानियों को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस को। तो इसको हम सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है इसमें, सप्लाई वोल्टेज। दूसरा हमारा फ्रीक्वेंसी। तीसरा हमारा टेंजेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस एंगल, लीकेज करंट, कैपेसिटिव करंट, कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सरफेस एरिया, थिकनेस, टेम्परेचर, इम्प्योरिटी और ह्यूमिडिटी। ये क्या है, हमारी एक तरह के फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे डाइलेक्ट्रिक लॉस को। और कुछ कारकों के बारे में हम जान लेते हैं जो परावैद्युत हानियों के प्रकार से हैं। वो कौन कौन से टाइप में परावैद्युत हानि होती है। लीकेज करंट के फॉर्म में आयनाइजेशन, पोलराइजेशन और स्ट्रक्चर ऑफ हेट्रोजेनिटी की फॉर्म में ये क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विद्युत रोधी पदार्थों का कारकीय वर्गीकरण। इसमें इसे हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया है। नंबर ए अवस्था के आधार पर, नंबर बी रासायनिक प्रकृति के आधार पर और नंबर सी टेम्परेचर के आधार पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर हमने इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया है। 3 भाग हमारे कौन कौन से हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस के अंदर जो हमारे मटेरियल्स आते हैं वो कांच, अभ्रक, कागज़, रबर, लकड़ी, प्लास्टिक इत्यादि टाइप के मटेरियल्स आते हैं। और द्रव होते हैं, द्रव में हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर का ऑयल है, सर्किट ब्रेकर ऑयल है, स्विच गियर ऑयल है, आसुत जल है, ब्रोमीन है आदि। ये इस तरह के इंसुलेटिंग द्रव मटेरियल्स होते हैं। और गैस के अंदर हमारे क्या आते हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हैलोजन वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हीलियम, नियॉन, आर्गन आदि। ये इस तरह की जो गैसेस हैं वो क्या होती हैं, हमारी इंसुलेटिंग मटेरियल्स होती हैं। अब रासायनिक प्रकृति के आधार पर हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला हमारा कार्बनिक विद्युत रोधी पदार्थ या ऑर्गेनिक इंसुलेटिंग मटेरियल। रासायनिक प्रकृति के आधार पर कार्बनिक विद्युत रोधी पदार्थों के उदाहरण निम्नवत हैं या अग्रवत हैं। जिसमें हमारा सबसे पहले क्या है, प्लास्टिक, टेफ्लॉन, पेपर, पॉलीस्टीरीन, पॉलिस्टर, पॉलीविनाइल क्लोराइड आदि। और सेकंड हमारा क्या है, विषमांगी कार्बनिक विद्युत रोधी पदार्थ या हेट्रो ऑर्गेनिक इंसुलेटिंग मटेरियल्स। इसके अंडर में हमारा सिलिकॉन, फॉस्फर आदि इस तरह के मटेरियल्स आते हैं। और तीसरा हमारा है कार्बनिक विद्युत रोधी पदार्थ, जिसे हम इनऑर्गेनिक इंसुलेटिंग मटेरियल भी बोलते हैं। इसके अंडर में हमारा ग्लास, पोरेसिलिन, सेरामिक, माइका, एस्बेस्टॉस आदि आते हैं। अब हमारा नंबर 3 था सी, और इससे हमने क्या किया था, तापमान के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के आधार पे हमने इसे कितने भागों में विभाजित किया, 7 भागों में। तो सबसे पहला हमारा क्या है, वर्ग बाई प्रतिरोधी पदार्थ। ये क्या है, हम 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इस पे तापक्रम पर सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। और वर्ग ए को हम 150 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। और इसके अंदर हमारा क्या आता है, प्राकृतिक पदार्थ में डूबे हुए कॉटन, सिल्क, पेपर आदि निम्न विद्युत पदार्थ आते हैं। और इनका उपयोग रोटेटिंग मशीनरी को छोड़कर लगभग सभी प्रकार के उपकरणों में किया जाता है। और वर्ग ई विद्युत रोधी पदार्थ या क्लास ई इंसुलेटिंग मटेरियल्स का यूज 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं, सिंथेटिक कार्बनिक रेंजेस और एनिमल्ड वायर्स, सेलुलोज, ट्राई एसीटेट आदि फिल्म आते हैं। और इनका उपयोग प्रायः न्यून वोल्टता की रोटेटिंग मशीनों, उपकरणों में होता है। वर्ग बी या क्लास बी इंसुलेटिंग मटेरियल्स, ये हम 130 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। इसके अंतर्गत माइका, ग्लास, फाइबर, एस्बेस्टॉस और यथोचित बोर्डिंग, संचेसन तथा लेपन पदार्थों वाले विद्युतरोधी पदार्थ आते हैं। और वर्ग एफ में हमारे देखें तो कौन कौन से, ये से हम 150 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो आते हैं वो बंधक, अभ्रक, रेशेदार कांच, एस्बेस्टॉस, एल्काइड सहित एपॉक्सी, क्रोस लिंक्ड पॉलिस्टर रेंजेस आदि सिंथेटिक बंधन से मुक्त तथा संचेसन युक्त अत्यधिक ताप सहन करने वाले पदार्थ आते हैं। और इसके बाद हमारा वर्ग एच आता है। वर्ग एच के अंतर्गत हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। इसके अंतर्गत सिलिकॉन, एलॉस्टेमर, यथोचित बंधक संचेतित पदार्थों से मुक्त युक्त माइका, ग्लास, फाइबर, एस्बेस्टॉस से
इनको मिलाकर जो संयोग करके एक निर्मित पदार्थ बनता है उसे हम वर्ग एच के अंतर्गत लेते हैं, और इनका उपयोग प्राय ट्रैक्शन रोटेटिंग मशीनों के लिए किया जाता है। और इसके बाद क्या है, वर्ग सी प्रतिरोधी पदार्थ, क्लास सी इंसुलेटिंग मटेरियल्स। इसका यूज हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापक्रम पर कार्य सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसके अंतर्गत माइका, पोर्सिलेन, ग्लास, क्वार्ट्ज, एस्बेस्टस, सेरेमिक मटेरियल्स, अकार्बनिक बंधकों युक्त जैसे गिलास, सीमेंट आदि आते हैं। इसके अंतर्गत अतिरिक्त सिलिकॉन रेंजेस भी आते हैं। इनका उपयोग प्रायः टर्मिनल, बुशिंग, हाउसिंग, इंसुलेटर आदि के लिए होता है। व्यावहारिक रूप से इन्हें रोटेटिंग मशीनों के लिए उपयोग किया जाता है। थैंक यू सो मच।